Good morning, students. Good morning, students. How are you? Human health and disease, chapter number 40. कुछ डिजीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसमें हमने कुछ डिजीज़ पढ़ ली है और कुछ डिजीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो डिजीज़ पढ़ रहे हैं, डिजीज़ जो है वो है डिप्थीरिया। डिजीज़ डिप्थीरिया है और इसका जो पैथोजन होता है जिससे डिजीज़ फैलता है वो है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। पैथोजन इट मीन्स कॉजिंग एजेंट। द कॉजिंग एजेंट इज कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी ऑफ डिप्थीरिया डिजीज। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन और कंटामिनेशन और ट्रांसमिशन। इट मीन्स ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसका स्प्रेड कैसे होता है। तो ये भी एक तरह से कफिंग और स्नीजिंग के थ्रू जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वो ड्रॉपलेट्स अगर किसी दूसरे पर्सन के बॉडी में एंटर कर जाती है थ्रू नेजल पाथ, तो ये जो डिजीज़ है ये कॉज हो सकता है। तो इन्फेक्शन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, बाय ड्रॉपलेट्स, कफिंग एंड स्नीजिंग। इसके जो सिम्टम्स हैं, कफ एंड जो स्नीजिंग यानी खांसी और जो बार बार छींकें आती हैं, वो तो इसके सिम्टम हैं ही। इसके अलावा जो नोज़, थ्रोट और टॉन्सिल्स है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इसमें। जो सोर थ्रोट हो जाता है और जो थ्रोट है उसमें पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स के बाद इसके प्रिवेंशन की बात करें तो इन्फेक्टेड पर्सन जो है शुड बी केप्ट आइसोलेटेड, उसको सेपरेट रखना चाहिए और जो दूसरा हेल्दी पर्सन है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आए। डीपीटी वैक्सीन शुड बी गिवन। डीपीटी वैक्सीन जो है वो 3 डिजीज से हमको प्रिवेंशन देती है, डिप्थीरिया, पर्टोसिस एंड टेटनस। तो डीपीटी वैक्सीन जो है ये लगती है बच्चों को और ये वैक्सीन हमें डिप्थीरिया से बचाती है। आगे देखेंगे पास्चराइज मिल्क शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को हमेशा पास्चराइज मिल्क ही देना चाहिए अगर उसको डिप्थीरिया डिजीज हो गया है। तो डिप्थीरिया जो डिजीज है, इस डिजीज का पैथोजन है कॉरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका इन्फेक्शन यानी इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बाय ड्रॉपलेट्स, कफिंग एंड स्नीजिंग। इट मीन्स इट इज ऑल्सो एयरबोर्न डिजीज। सिम्टम्स में कफ है, स्नीजिंग है, नोज, थ्रोट, टॉन्सिल्स आर मोर अफेक्टेड एंड सोर थ्रोट। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, infected person should be kept isolated, DPT vaccine should be given and pasteurized milk should be given to children. इसके अलावा मैनी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी अपन इसमें दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन। एंटीबायोटिक्स भी हम दे सकते हैं। तो ये डिजीज हो गया डिप्थीरिया। नेक्स्ट डिजीज जो है so the next disease is tetanus. पैथोजन क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी जो है वो इसका कॉजिंग एजेंट है। टिटनस जो है उसका कॉजिंग एजेंट क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी है। इन्फेक्शन और इसका ट्रांसमिशन जो होता है स्प्रेड बाय वोंड और एनी कट ऑन द स्किन थ्रू विच जर्म्स एंटर द बॉडी। यानी अगर बॉडी में कहीं भी कोई कट लग जाए या कोई घाव हो जाए तो उससे इसके जो जर्म्स हैं वो बॉडी में एंटर कर सकते हैं। सिम्टम्स में बैड हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है इसमें। जो ड्रॉप्स जो हमारे जो हैं, जो जबड़े हैं, ये एक तरह से काम करना बंद कर देते हैं या ये भिज जाते हैं यानी ड्रॉप्स हो जाते हैं। और जो इसमें दे आर नॉट एबल टू स्वालो फूड, यानी कि खाना जो है उसको चबाने में भी दिक्कत आने लगती है। उसको फूड को हम चबा भी नहीं पाते हैं, स्वालो नहीं कर पाते हैं। बॉडी स्टार्ट गेटिंग स्टिफ्ट, बॉडी जो है वो एक तरह से बहुत अकड़ सी जाती है और टाइटनेस आ जाती है बॉडी में। तो ये जो टिटनेस है
इसमें जो मसल्स क्रैम्प भी आ सकते हैं। तो इस तरह से टेटनस जो है उसमें मसल्स क्रैम्प आ जाते हैं, बॉडी जो है वो स्टिफ्ट हो जाती है। इसका प्रिवेंशन के लिए अपन को सबसे पहले तो जो चाइल्डहुड में डीपीटी के वैक्सीन जो लगते हैं वो देने चाहिए, यानी डीपीटी वैक्सीन शुड बी रिकमेंडेड। देन जो जहाँ पर वुंड हुआ है उसको अच्छी तरह से साफ करके उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम हम लगा सकते हैं, और इसमें एंटी टेटनस सीरम के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, ATS। तो ये भी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है, एंटी टेटनस सीरम, इट मीन्स ATS शुड बी गिवन। तो जो टेटनस डिजीज़ है उसका जो पैथोजन क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी है, ट्रांसमिशन इसका अगर कहीं कट लग जाए बॉडी में तो वहाँ से ये एंटर कर जाता है बॉडी के अंदर, और बॉडी में एंटर करने के बाद बैड हेडेक होता है इसमें, और जो जबड़े हैं वो एक तरह से बिल्कुल उनमें मूवमेंट जो है वो रुक जाता है, और हम फूड को चबाने में भी हमको दिक्कत आती है, और मसल्स में क्रैम्प आ सकते हैं, पूरी बॉडी एक तरह से अकड़ जाती है, स्टिफ्ट हो जाती है। और इसका जो प्रिवेंशन यही है कि डीपीटी के वैक्सीन लगवाने चाहिए, घाव को, वुंड को अच्छी तरह से साफ करके एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, और एंटी टेटनस के इंजेक्शन पेशेंट को दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज जो 2 डिजीज़ पढ़े हैं उनका भी हमने जो उनका डिस्क्रिप्शन दिया है वो फॉलोइंग पॉइंट्स: पैथोजन, इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनके अकॉर्डिंग ही हम सारे डिजीज़ को पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और अच्छी तरह से घर में रहते हुए स्टे होम, बी सेफ।